तो क्या होता अगर गोकू और गोहान एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाएं जहां से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम लॉक सागा का पार्ट 1। हमें सीन दिखाया जाता है जैनो पैलेस का, जहां पर सभी गोड्स और एंजल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जैनो और ग्रैंड प्रिस्ट के द्वारा। ग्रैंड प्रिस्ट सभी गोड्स को बताता है कि गोकू अपनी पावर्स की सभी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। उसके लिए अब यूआई टेक्निक भी यूज करना नेचुरल बन चुका है, जिस पर सभी गोड्स बोलते हैं कि हाँ वो सिर्फ एक मॉडल है, बट अभी वो यूनिवर्स के डिवाइन बैलेंस को तोड़ रहा है। और फिर यूनिवर्स बन का काय सभी को बोलता है कि अभी हमने उसे नहीं रोका तो वो हमसे भी आगे निकल जाएगा, जिस पर बाकी गोड्स बोलते हैं कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, उसको मारेंगे तो सभी यूनिवर्सेस में हमारा नाम खराब होगा, जो कि हम गोड्स बिल्कुल नहीं चाहते। जो इमेज हमारी इतने सालों से सभी यूनिवर्सेस में बनी हुई है, उस इमेज को हम एक मॉडल के चलते खराब नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और ही सोचना होगा उस मॉडल को मारने के लिए, जिससे सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि गोकू भी मारा जाए और हमारा नाम भी खराब ना हो। और फिर जैनो काफी ज्यादा सीरियस टोन में बोलता है गोकू को लॉक कर दो, और ये सुनकर सभी बोलते हैं कि ये आइडिया अच्छा है, बट ये काम करेगा कौन। और फिर सभी गोड्स बीरस को देखने लग पड़ते हैं और वे सभी बीरस को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे यूनिवर्स से शुरू हुई है, तो तुम ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे सन गोकू को कैद करके। और फिर बीरस बोलता है चलो ठीक है, गोकू को कैद करने का काम मैं कर दूंगा। और फिर ये गोड्स की मीटिंग यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी गोड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं बीरस और बीश को, जहाँ पर बीरस बीश को पूछता है मैंने सभी को बोल तो दिया कि हम लोग ये काम कर देंगे, बट हम ये काम करेंगे कैसे। और मुझे नहीं लगता कि गोकू कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है मल्टीवर्स के लिए, बट अगर सभी गोड्स और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिस्ट भी यही चाहते हैं तो हमको ये काम करना ही होगा, बट ये काम हम लोगों को दिमाग से करना होगा। और फिर बीश बीरस को एक आइडिया देता है। बीश बीरस को बोलता है क्यों ना हम अर्थ के टाइम चेम्बर को यूज करें, मैं अपनी पावर से उस टाइम चेम्बर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि अगर कोई टाइम चेम्बर को तोड़कर वहाँ से निकलने की ट्राई भी करे तो उसे सबसे पहले एंजल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। बट ये काम किसी मोर्टल के लिए करना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कोई भी मोर्टल बिना खाना खाए और बिना पानी पिए इतने टाइम तक जिंदा ही नहीं रहेगा। तो एंजल से 100 गुना स्ट्रॉन्ग तो वो क्या ही बन पाएगा। बस हमें अर्थ में जाकर गोकू को ट्रेनिंग का लालच ही देना होगा, बाकी काम गोकू खुद ही कर देगा। बट एक प्रॉब्लम है रास्ते में। गोकू को ट्रेनिंग देने की बात सुनकर वेजिटा भी ट्रेनिंग के लिए भागा भागा आएगा, जिस पर बीरस बोलता है कि वेजिटा की टेंशन तुम मत लो, वेजिटा को मैं देख लूंगा। और ये सभी बातें करते करते वो लोग अर्थ पर पहुंच जाते हैं, और अर्थ पर आते ही वो सभी अर्थ के लोगों से मिलते हैं। और फिर बीश गोकू के पास जाकर गोकू को बोलता है हे गोकू, मैंने तुम्हारी यूआई को परफेक्ट करने के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, बट ये ट्रेनिंग तुमको अकेले ही करनी होगी, मैं तुम्हारी इस ट्रेनिंग में कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस ट्रेनिंग का शेड्यूल ही बता दो। जिस पर बीश बोलता है कि मैंने टाइम चेम्बर को अपग्रेड कर दिया है, अब तुम टाइम चेम्बर का भी यूज कर सकते हो अपनी यूआई को मास्टर करने के लिए। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी को बोलता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर पीछे से वेजिटा बोलता है कि तुम अकेले अकेले कहाँ चल दिए, मैं भी चलूंगा। बट बीरस वेजिटा को रोक देता है। वो वेजिटा को बोलता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ गोकू के लिए है, तुम्हारे लिए हमने एक अलग ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, जो कि तुम अभी हकाए सीख रहे हो, तो हम तुम्हें ट्रेनिंग अपने प्लेनेट पर ही देंगे। और ये सुनकर वेजिटा भी मान जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू टाइम चेम्बर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, और गोकू वहाँ पर देखता है गोहान को। वो गोहान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था ना। जिस पर गोहान बोलता है कि हाँ डैड, मैंने ट्रेनिंग करना तो छोड़ दिया था, बट टूर्नामेंट के बाद मुझे ये पता चल गया है कि आपसे भी स्ट्रॉन्ग फाइटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अभी आप और वेजिटा अर्थ पर तो नहीं रहते, आप लोग तो बीरस के प्लेनेट पर ही रहते हो। और अगर पीछे से कोई अर्थ पर खतरा आया तो उस खतरे को कौन हैंडल करेगा। तो मैंने सोचा कि टाइम चेम्बर को यूज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैं पहले किया करता था। और टाइम चेम्बर की वजह से ही मैंने अपनी सुपर सैन 1 पर मास्टरी की थी, और साथ में आपने भी डैड। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे हम दोनों पहले ट्रेनिंग किया करते थे एक साथ। तो चलो डैड, हो जाए फिर से पहले जैसी ट्रेनिंग एक साथ टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ क्यों नहीं गोहान, चलो चलते हैं, मैं भी यहाँ पर अपनी यूआई को मास्टर करने के लिए आया हूँ। बीश ने इस टाइम चेम्बर को अपग्रेड कर दिया है, तो तुम्हें भी इस टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर वे दोनों टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं, और फिर गोहान और गोकू ट्रेनिंग करने लग पड़ते हैं। गोकू गोहान को बोलता है कि तुम्हारी अल्टीमेट फॉर्म पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब तुम रेडी हो नेक्स्ट स्टेज के लिए। जिस पर गोहान बोलता है कि थैंक यू डैड, और मुझे आपके साथ ट्रेनिंग करके ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लेवल को भी टच कर लूंगा। बट सडनली एक वाइट फ्लैश टाइम चेम्बर पर लगता है, और टाइम चेम्बर के अंदर का पूरा आसमान एकदम से काला हो जाता है। और जब टाइम चेम्बर के अंदर का पूरा माहौल ठीक होता है तो वो लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर का दरवाजा ही गायब हो चुका है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये क्या हो रहा है, टाइम चेम्बर का गेट ही गायब हो गया, ये पहले तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ, और बीश ने तो अभी अभी इसे अपग्रेड किया है, तो ये कैसे हो सकता है। और ये सुनकर गोहान बोलता है कि ये डैड, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर फंसाया गया है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन को, जहाँ पर बुल्मा के रडार में टाइम चेम्बर का सिग्नल आना बंद हो चुका था। वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है पर सिग्नल नहीं आता, और बुल्मा ये सारी बात सभी को बता देती है। जिस पर चीची बोलती है कि गोहान भी टाइम चेम्बर में गया था, उसने मुझे बोला था कि मैं भी टाइम चेम्बर में जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जिस पर वेजिटा गुस्से से बोलता है कि हे कैकरोट, तुमने क्या कर दिया, गोहान को भी अपने साथ फंसा दिया। और फिर सभी बीरस और बीश को बोलते हैं कि आप दोनों उन दोनों को बचा
सकते हो। बट बीरस और बीश का इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर बुल्मा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि आपने तो टाइम चेम्बर को अपग्रेड किया था, तो टाइम चेम्बर खराब कैसे हो गया। जिस पर बीश थोड़े साइलेंट मोड में बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता गोकू को बाहर निकालने में, क्योंकि सभी गोड्स और मेरे फादर का ऑर्डर है कि गोकू को मार दिया जाए। बट गोहान को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। वो वहाँ पर अपनी गलती की वजह से फंसा है और उस गलती की सजा उसे अपनी मौत से चुकानी होगी। और मैं तुम लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई ना करो गोकू को बचाने की, क्योंकि तुमने अगर गोकू को बचाने की कोशिश की तो हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए खतरनाक होगा ये। और फिर बीरस सभी को बोलता है अगर तुमने गोकू को बचाने की जरा भी ट्राई की तो सबसे पहले आकर मैं अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि ये डिसीजन है सभी गोड्स का, तो तुमको ये डिसीजन मानना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। और ये बोलते ही बीरस और भीष वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेजिटा मन में सोचता है तुम सभी चाहे जो मर्जी कर लो, मैं बचा कर रहूंगा कैकरोट और उसके पागल बेटे को। बेसिकली वेजिटा को लग रहा था कि एक टूर्नामेंट की वजह से गोकू को मारने का प्लान बनाया है सभी गोड्स ने, पर अंदर का मैटर तो वेजिटा को पता ही नहीं है कि गोकू को क्यों मारने का प्लान बनाया गया है गोड्स के द्वारा। और फिर वेजिटा अपना प्लान रिवील करता है कि वो कैकरोट को कैसे बचाएगा। वेजिटा मन में सोचता है कि वो ड्रैगन बॉल की हेल्प से इन दोनों को बचा लेगा। और अभी भी सारे जी फाइटर यही सोच रहे थे कि वो करे तो करे क्या, अगर वो अर्थ को बचाएंगे तो गोकू को नहीं बचा पाएंगे, और गोकू को बचाएंगे तो अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग बीरस और भीष को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पागल अर्थ के लोग पहले अर्थ को बचाएंगे, क्योंकि ये एक बंदे के लिए पूरी अर्थ को दांव पर नहीं लगाएंगे। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर वेजिटा सभी लोगों पर गुस्सा था, और वेजिटा बुल्मा को बोलता है कि मुझे अपना ड्रैगन रेडार दो, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल की हेल्प से गोकू को बाहर निकालूंगा। और फिर बुल्मा थोड़ी देर सोचने के बाद वेजिटा को ड्रैगन रेडार दे देती है। और फिर हम लोग सीन देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर का, जहाँ पर गोहान थकी हुई आवाज में बोलता है कि डैड हमें कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सालों निकल गए हमें यहाँ पर आए हुए। जिस पर गोकू बोलता है कि गोहान जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ये कोई नॉर्मल टाइम चेम्बर नहीं है, ये बीश के द्वारा अपग्रेड किया गया है, तो यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट पहले जैसा नहीं रहा। पहले टाइम चेम्बर का एक दिन एक साल के बराबर था, बट बीश के अपग्रेडेशन के बाद मुझे लगता है कि इसका टाइम भी अपग्रेड हो चुका है। अगर मैं एंजल्स की पावर के अकॉर्डिंग यहाँ का टाइम सोचूं तो यहाँ का टाइम मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट में 1 साल होगा। जिस पर गोहान बोलता है कि अब तो मेरा शक पक्का हो गया कि गोड्स ने ही आपको फंसाने का प्लान बनाया है टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोकू बोलता है कि वो मुझे फंसाएंगे ही क्यों टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोहान बोलता है कि डैड आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया था, जिसकी वजह से बहुत से यूनिवर्स इरेज होते हुए बचे, तो मुझे लगता है कि सभी गोड्स ने आपको एक प्रॉब्लम समझ लिया होगा मल्टीवर्स के लिए, और आप जैनोसामा के दोस्त हो तो आपको ऐसे नहीं मार सकते थे गोड्स, तो उन्होंने प्लान बनाया आपको यहाँ पर फंसा कर मारने का, जिससे आप भी मारे जाओ और उन पर कोई शक भी ना करे। और ये सुनकर गोकू थोड़ा सीरियस होकर बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा जल्दी ही। अगर इन लोगों ने मुझे प्रॉब्लम समझा है तो मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम समझेंगे, मतलब इस टाइम चीची और गोटेन सेफ नहीं है, तो हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा गोहान। जिस पर गोहान बोलता है वो तो ठीक है, पर अभी वेजिटा और बाकी जी फाइटर तो सेफ ही हैं, तो वो मोमो और गोटेन को सेफ ही रखेंगे, बट अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम भूख से मारे जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पर, जिसने की 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी, और फिर वो शेंड्रोन को बुलाता है, और शेंड्रोन आकर वेजिटा को बोलता है कि तुम्हारी 3 विशेष क्या है। जिस पर वेजिटा टाइम वेस्ट नहीं करता और वह सीधा शेंड्रोन को बोलता है कि गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के बाहर ले आओ। बट शेंड्रोन वेजिटा को बोलता है कि ये विश मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम चेम्बर को एक एंजल द्वारा अपग्रेड किया गया है, और मेरी पावर किसी एंजल के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो तुम इसकी जगह और कोई विश मांग लो। जिस पर कुछ टाइम सोचने के बाद वेजिटा शेंड्रोन को बोलता है चलो तो तुम फिर उन दोनों को इमोर्टल बना दो, जिससे वो टाइम चेम्बर के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सुनकर शेंड्रोन बोलता है कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ, और फिर शेंड्रोन वेजिटा की ये विश पूरी कर देता है। और फिर शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि उन दोनों का हिडन पोटेंशियल अनलॉक कर दो तुम। जिस पर शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी ये विश भी पूरी हुई और जल्दी से अपनी लास्ट विश मांगो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं उन दोनों से बात करना चाहता हूँ, जिससे मैं उन दोनों को यहाँ की पूरी सिचुएशन बता सकूं। जिस पर फिर से शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी ये विश भी पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वेजिटा गोकू और गोहान से बात करने लग पड़ता है। वो गोकू और गोहान को यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो गोकू को बोलता है कि ये कैकरोट मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम्हें यहाँ पर गोड्स के द्वारा फंसाया गया है, और मैंने ड्रैगन बॉल की हेल्प से तुम दोनों को इमोर्टल बना दिया है, और साथ में तुम्हारा पोटेंशियल भी अनलॉक कर दिया है, जिससे तुम ट्रेनिंग करके इस टाइम चेम्बर से जल्दी बाहर निकल सकते हो। जिस पर गोकू वेजिटा को बोलता है कि थैंक यू वेजिटा कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो इतना ज्यादा पावरफुल होकर बाहर निकलूंगा कि गोड्स भी पछताएंगे कि उन्होंने मुझे कैद ही क्यों किया। बट मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए एंजल्स की पावर को ओवर पावर करना होगा, तो मुझे और गोहान को इस काम में हजारों साल भी लग सकते हैं, तो तुम मेरा एक और काम कर देना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। जिस पर वेजिटा बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी बाकी लोगों के पास जाकर यहाँ की करंट सिचुएशन उन लोगों को बता देता हूँ, जिससे उनकी भी थोड़ी टेंशन कम होगी। और फिर हम लोग सीन देखते हैं बीरस के प्लेनेट का, जहाँ पर बीश काफी ज्यादा शौक में था। बीश बोलता है कि इम्पॉसिबल, वेजिटा ने गोड्स के बनाए हुए डिसीजन को तोड़ दिया। और ये सुनकर बीरस थोड़े गुस्से में बोलता है कि वेजिटा ने गोड्स के रूल नहीं तोड़े बल्कि यूनिवर्सेस के रूल तोड़े हैं, और अब सब कुछ बदल जाएगा। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि अब
इस मोमेंट से होगी नई कहानी शुरू, जो कि मल्टीवर्स की नींव हिलाकर रख देगी। माना गोकू और गोहान इमॉर्टल बन चुके हैं, पर टाइम चेम्बर अभी भी उनका कैद खाना ही है। और क्या वो बाहर निकल भी पाएंगे? और क्या सुपर सेन 70 अभी भी एक मिथ है? क्या गोकू अपनी यूआई को गॉड्स के लेवल से भी ऊपर ले जाएगा? तो हम लोग देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और गोहान को, जहाँ पर गोहान गोकू को बोलता है कि हे डैडी, ये बार बार टाइम चेम्बर अपनी शेप क्यों बदल रहा है? जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ गोहान, टाइम चेम्बर अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है क्योंकि ये कोई नॉर्मल टाइम चेम्बर नहीं है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बोलता है कि वो जगह जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनी थी, अब वो इन दोनों का कैद खाना बन चुका है। हर एक सेकंड उनके लिए एक सवाल बन चुका है कि क्या वो यहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं। और फिर हम लोग गोहान को देखते हैं, जो कि गोकू को बोलता है कि हम कभी वापस जा भी पाएंगे डैड। जिस पर गोकू बोलता है कि हम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है एवोल्यूशन करने का। और फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है टाइम चेम्बर के अंदर। गोकू और गोहान ट्रेनिंग करते रहते हैं और ऐसे ही कुछ साल उनके बीत जाते हैं। और फिर से कुछ सालों के बाद टाइम चेम्बर के अंदर का रुख बदलने लगता है। एकदम से टाइम चेम्बर के अंदर काफी तेज हवा चलने लगती है और एकदम से टाइम चेम्बर का टेम्परेचर 0 डिग्री पर चला जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर कभी बारिश हो रही होती है या तो कभी बर्फ गिर रही होती है। और ये देखकर गोहान काफी ज्यादा पैनिक तरीके से बोलता है कि ये क्या हो रहा है? इतने सालों में हमने यहाँ पर कितनी ट्रेनिंग की पर ये कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जिस पर गोकू बोलता है कि ये मुझे लग रहा है कि ये गॉड्स का एक्स्ट्रा ट्रैप है ताकि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव ना कर सके। और फिर से हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बोलता है कि टाइम चेम्बर अब गोकू और गोहान के अगेंस्ट हो चुका है। हर पल उनके लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। बट एक सेन कहाँ रुकता है, वो हर सिचुएशन से निकलना जानता ही है। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं, जो कि गोहान को मोटिवेट कर रहा था। वो गोहान को बोलता है कि तैयार हो जाओ गोहान, हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम जल्दी से ग्रो कर सको। और फिर सीन कट होता है और हमें वेजिटा का स्ट्रगल दिखाया जाता है। हम लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन में देखते हैं कि बुल्मा भागती हुई आती है। वो बोलती है कि गोहान की लाइफ की का सिग्नल आना बंद हो चुका है। जिस पर वेजिटा मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल की हेल्प से उन लोगों को इमॉर्टल बना दिया है, तो वो मारे नहीं जा सकते। पक्का बुल्मा की मशीन में कुछ खराबी आ चुकी है, बट ये चीज मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि मैंने ड्रैगन बॉल का यूज करके इन लोगों को इमॉर्टल बनाया है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी मेरी वजह से खतरे में आए। मैंने तो बस इन लोगों को यही बताया है कि मैंने ड्रैगन बॉल का यूज करके इन लोगों को खाना पानी पहुंचा दिया है, जिससे कि वो 100 सालों तक भी सर्वाइव कर सके उस टाइम चेम्बर के अंदर। और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। वो बताता है कि जब से वेजिटा ने विश मांगी थी गोकू और वेजिटा को इमॉर्टल बनाने की, उसी मोमेंट से एक नई टाइमलाइन लिखी गई थी जहाँ सेंस को रोकने वाला कोई नहीं था। और फिर से हम लोग वेजिटा को देखते हैं, जो कि बोलता है कि 10 दिन हो गए गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के अंदर। क्या जो मैंने विश मांगी है क्या वो सच में वर्क कर भी रही होगी? क्या पता बुल्मा की बात सच्ची ना हो। और जो मैंने विश मांगी है उन लोगों को इमॉर्टल बनाने की, क्या पता वो पूरी हुई ना हो। और ना ही मैं उस कैकरोट के बच्चे से बात कर सकता हूँ। मुझे एक विश अपने लिए ही मांग लेनी चाहिए थी कि मैं किसी से भी टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकूं। बट क्या करे, जब तक मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलता उन दोनों की तरफ से, जब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। बट मुझे अभी भी भरोसा है कैकरोट पर, वो जल्दी ही बाहर निकलेगा टाइम चेम्बर के। और फिर से सीन कट आउट होता है गोहान के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि गोहान टाइम चेम्बर के अंदर एक तूफान में फंस चुका था और ये तूफान भी ऐसा वैसा नहीं था, ये अपना टेम्परेचर बार बार बदल रहा था। पहले तो हम लोग देखते हैं कि गोहान की स्किन ठंड से जम चुकी थी और गोहान काफी ज्यादा दर्द में था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोहान जिस तूफान में फंसा हुआ था, उस तूफान का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लग पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि गोहान का एक हाथ कट जाता है क्योंकि उस पर सीधा ही फायर अटैक हुआ था तूफान के अंदर से। और ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शौक में चला जाता है। बट उसे सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब वो देखता है कि गोहान का हाथ एकदम से हील हो चुका है, मतलब कि जो हाथ उसका कट चुका था वो फिर से हील हो चुका है। और गोहान कंफ्यूज था कि वो मरा क्यों नहीं। और फिर से सीन कट आउट होता है और हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है। नरेटर बोलता है कि वेजिटा की विश का असर दिखना शुरू हो चुका है और अभी गोहान के अंदर का रेज भी बाहर आने वाला है। और ये रेज कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, ये रेज होगा फिजिकली प्लस स्पिरिचुअली, जो कि गॉड्स तक को भी हिलाकर रख देगा। और फिर से सीन कट आउट होता है गोहान के ऊपर, जो कि गोकू को बोलता है कि हे डैड, मुझे लगता है कि हम लोग वेजिटा की विश के कारण बचे हुए हैं, वरना अभी तक हम भूख से मारे जाते। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ गोहान, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो हमें इस विश का फायदा उठाना चाहिए। अगर हम लोग इमॉर्टल बन चुके हैं तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डेडली अटैक भी कर सकते हैं, जिससे हमारी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और जो पावर मैंने तुम्हारे अंदर शुरुआत में फील की थी, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर उन पावर्स को बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो कि मुझे बीच ने इतने सालों में सिखाया है, और तुम्हें गॉड की पर भी मास्टर करना सिखाऊंगा। जिस पर गोहान बोलता है क्यों नहीं डैड, मैं तो वैसे भी यही चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं और गॉड से अपना बदला लूं। जिस पर गोकू बोलता है कि तो चलो ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर काफी ज्यादा साल बीत चुके थे और हम लोग देखते हैं कि इन सालों में गोहान ने टाइम चेम्बर का काफी अच्छे से यूज किया था। हम लोग देखते हैं कि गोहान टाइम चेम्बर के अंदर 1000x ग्रेविटी पर अपना सारा काम कर रहा था। और हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान फाइट करने लग पड़ते हैं, जिसमें गोकू पता नहीं गोहान को कितनी बार जान से मार देता है, बट शेनरॉन की विश के कारण वो फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू के ट्रेनिंग के अंदर गोहान अपने रेज को
वो कंट्रोल करना सीख जाता है। गोहान सीरियस होकर बोलता है कि मैं हर फॉर्म को मास्टर करूंगा और मुझसे पावरफुल जो लोग हैं मैं उन्हें पीछे कर दूंगा। सुपर सैयन फॉर्म तो शुरुआत थी मेरी, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। और फिर हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है जो कि बोलता है कि एक वक्त था जहाँ पर गोहान पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, पर किसने सोचा था कि अब उसे इतना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। और फिर हमें टाइम चेम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोहान की बिल उससे बात कर रही थी। वो बोलती है कि हर रोज हर सेकंड हम सरवाइव करते रहे, बट अब हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना बल्कि एवोल्यूशन करना है। साइंस का एक ऐसा एवोल्यूशन जो कि मल्टीवर्स के रूलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर सडनली टाइम चेम्बर के अंदर एक बड़ा सा अटैक होता है जिससे टाइम चेम्बर की ग्रेविटी 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है पहले से। टाइम चेम्बर की बॉल भी टूटने लग पड़ती हैं। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि टाइम चेम्बर के अंदर अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा था। गोकू बोलता है कि अगर ये अटैक ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग इरेज हो जाएंगे टाइम चेम्बर के साथ। बट सडनली गोहान बोलता है कि अगर ये हमारा आखिरी मोमेंट है तो डैड मैं आपको अपना असली रूप दिखाना चाहता हूँ। और फिर गोहान अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गोहान के ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा टाइम चेम्बर हिलने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि गोहान के अंदर एक इमोशनल फ्लैशबैक चला हुआ था। गोहान सोचता है कि कैसे उसे पिकलो ने ट्रेन किया और बचाया और कैसे हम लोगों ने अर्थ को बचाया जब भी कोई बड़ा खतरा अर्थ पर आया। और गोहान मन में सोचता है कि वो हमेशा किसी न किसी के प्रोटेक्शन में रहा है, बट इस बार वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरों की मदद नहीं लेगा। और फिर हमें नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है। वो बोलता है कि ये वो पल है जहाँ पर सेन अपनी लिमिट्स को तोड़ेगा और एक न्यू पावर्स को अचीव करेगा। और फिर हम गोहान को देखते हैं जो कि रेज में चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोहान ट्रांसफॉर्म हो चुका था सुपर सैयन 70 में। ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोहान बोलता है कि मैं गोहान हूँ, एक सेयन वॉरियर जो कि यूनिवर्स का बैलेंस बनाएगा और अब मैं गॉड्स को बताऊंगा कि पावर क्या होती है। और हम लोग देखते हैं कि गोकू शौक में था। गोकू सोचता है कि ये वाली फॉर्म तो मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू गोहान को बोलता है कि तुमने अपनी प्योर सोल अनलॉक की है। फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है ये फॉर्म जो कि रेज और पीस और डिवाइन सोल से भरी हुई है, जो कि पहले एक मिथ लगता था पर गोहान ने इसे सच कर दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर एक कॉस्मिक एंट्री होती है टाइम बर्डन की। टाइम बर्डन गुस्से से बोलता है कि तुमने टाइम चेम्बर के रूल्स को तोड़ा है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा टाइमलाइन से ही। जिस पर गोहान हंसते हुए बोलता है क्या इरेज, मजाक कर रहे हो, यहाँ पर मुझे बनाया गया है तो तुम मुझे यहाँ पर तो नहीं मार सकते। यहाँ पर गोहान का बोलने का मतलब है कि यहाँ पर उसकी न्यू फॉर्म का जन्म हुआ है, मतलब टाइम चेम्बर नहीं होता तो वो कभी इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाता। तो उसके बोलने का मतलब इस फॉर्म के साथ उसे यहाँ पर मारना तो इम्पॉसिबल है। अब कहानी पर आते हैं। टिम्बल्टन गोहान को बोलता है कि चलो देख लेते हैं कि तुम यहाँ पर इरेज होगे कि नहीं। गोहान के ऊपर अपना लेजर शॉट टाइम बम अटैक करता है जो कि इमोर्टल्स तक को भी इरेज कर सकता है, बट गोहान उस अटैक को मिड एयर में ही डॉज कर लेता है। ये देखकर गोकू शौक में चला जाता है। गोकू सोचता है कि गोहान टाइम के अंदर टेलीपोर्ट कर रहा है, लेकिन गोहान ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हम लोग गोहान को देखते हैं कि जो कि लगातार टाइम बर्डन पर अपना डिवाइन रोर ब्रेक अटैक किए जा रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके कारण टाइम बर्डन टाइम एजिस पर गिरते जा रहा था गोहान के इस अटैक के कारण। और फिर टाइम बर्डन बोलता है कि इफ आई फॉल योर टाइमलाइन डाइस, मतलब कि मैं मर गया तो तुम्हारी टाइमलाइन भी इरेज हो जाएगी। इस पर गोहान बोलता है देन लेफ्ट इट बी रिबॉर्न, मतलब कि ऐसा होता है तो हम फिर से जन्म लेंगे। तो दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जिस पर टाइम रेज अटैक हुआ था। इसकी वजह से गोकू एक साइलेंट प्लेस पर चला गया था जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था, एंजल्स तक भी नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोकू मिड एयर में फ्लो कर रहा था, बॉडी ग्लो कर रही थी सिल्वर व्हाइट के साथ। उसके आसपास का सारा कुछ फ्रीज हो गया था, साउंड और टाइम भी। फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है गोकू के अंदर कुछ नया जग रहा था कि यूआई अब नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार थी। उसकी यूआई एक ऐसी स्टेज पर चली गई है जो कि सिर्फ रिएक्ट ही नहीं करेगी, कि क्रिएशन करेगी एवरीथिंग का। फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू जाग जाता है। गोकू सोचता है कि मैं हर मूवमेंट को फील ही नहीं कर रहा बल्कि उसे बना रहा हूँ, लेकिन कैसे, क्या मेरी यूआई अपग्रेड हो चुकी है। इसे हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि ये था पहला स्पार्क यूआई इन्फिनिटी का। हम लोग टाइम चेम्बर के बाहर देखते हैं, दिखाया जाता है जेनो पैलेस का। यहाँ पर हम बीच को देखते हैं जो कि पूरी सिचुएशन को बता रहा था कि टाइम चेम्बर में हुआ क्या क्या है। बताता है कि गोहान एक न्यू लेवल पर पहुंच चुका है, गोकू भी उसे फॉलो कर रहा है। करबीरस बोलता है कि इम्पॉसिबल, कोई मोटल डिवाइन क्रिएशन के ऊपर कैसे जा सकता है। फिर हम लोग जेनो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस स्माइल दे रहा था। तो बोलता है कि मुझे देखना है कि ये लोग वहाँ से कैसे निकलते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि काफी धीमे तरीके से बोलता है कि गोहान ने अपनी रेंज को शांति में बदला और उसने अचीव किया एक ऐसा रूप जो कि साइंस की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं अचीव किया था। और नरेटर बोलता है कि गोकू भी एवोल्यूशन कर रहा है अपनी इंस्टिंक्ट का, मतलब गोकू भी अपनी यूआई को अपग्रेड करने में लगा हुआ है, बट ये समय है वापस जाने का। हम लोग टाइम चेम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर कोलैप कर रहा है और टाइम चेम्बर के अंदर हर जगह लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहे हैं, बट हम लोग देखते हैं कि गोहान हवा में उड़ रहा है और उसने अपने आप को लाइट से काफी ज्यादा कवर कर रखा है। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि गोहान को बोलता है गोहान हम इस टाइम चेम्बर में ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अगर हम इस टाइम चेम्बर में ज्यादा देर रुके तो हम भी इस टाइम चेम्बर के साथ खत्म हो जाएंगे। जिस पर गोहान गोकू को बोलता है कि डैड मैं इस टाइम चेम्बर को तोड़ सकता हूँ, बट ऐसा करने के लिए मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा
क्योंकि उस अटैक से आप भी इरेज हो सकते हो। हाँ डैड, हालांकि हम लोग इमोर्टल्स बन चुके हैं, बट उस अटैक का मुझे नहीं पता कि इमोर्टल्स पर क्या असर होता है। मैं आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकता डैड। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं आपको बाहर निकालने का कोई ना कोई प्लान बना ही लूंगा, और मुझे यकीन है कि डैड आप भी यहाँ से बाहर निकल सकते हो अकेले। डैड मुझे आपसे अलग होना होगा इस टाइम चेम्बर को तोड़ने के लिए। और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं, क्योंकि बोलता है कि एक सेन ने लिया फैसला अपने पिता से अलग होने का, और क्या ये फैसला गोहान के लिए सही था? चलो देखते हैं। हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा था, और गोहान टाइम चेम्बर को बोलता है कि तुमने हमको इस काबिल बनाया, पर मुझे अभी तुम्हें तोड़ना होगा बाहर निकलने के लिए। और फिर गोहान अपना अटैक प्रिपेयर करने लग पड़ता है, और इस अटैक का नाम हमें बताया जाता है गॉड रिफ्ट ब्रेकर। और हम लोग देखते हैं कि गोहान के हाथों में काफी छोटी सी एनर्जी बॉल आ जाती है, बट इस एनर्जी बॉल की पावर इतनी थी कि किसी भी घोस्ट तक को भी रेज कर दे। तो गोहान उस एनर्जी बॉल को लॉन्च कर देता है टाइम चेम्बर के क्रैक के ऊपर, और फिर हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और गोहान उस अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है कि उस टाइम गोहान ने अपने अटैक से टाइम को तोड़ा था। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है टाइम के अंदर टाइम को तोड़ना तो पाप था, लेकिन गोहान ने ये पाप किया अपने आप और अपने डैड को बचाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर का वो क्रैक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और हम लोग देखते हैं कि गोहान उस क्रैक से बाहर निकल जाता है टाइम चेम्बर के, पर गोकू को निकलने का मौका नहीं मिलता टाइम चेम्बर के, क्योंकि गोहान के निकलते ही वो क्रैक फिर से फिल हो जाता है। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शेक कर रही थी गोहान की पावर्स की वजह से। और फिर हम लोग बुल्मा को देखते हैं जो कि बोलती है कि इम्पॉसिबल। बुल्मा बताती है कि उसके रेडार ने काफी ज्यादा खतरनाक डिवाइन की को महसूस किया है, और ये डिवाइन की गोकू और गोहान के टाइम चेम्बर वाली जगह से आ रही है। और विजिटा काफी धीमे तरीके से बोलता है क्या ये तुम हो गोहान? और फिर हम लोग बीरस के प्लेनेट पर विश को देखते हैं। विश बोलता है कि एक गोल्ड लेवल मोटल यूनिवर्स 7 की एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, और अब असली कहानी यहाँ से शुरू होगी। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि बोलता है ना कि उसने टाइम चेम्बर को तोड़ा, बल्कि उसकी पावर से अभी तक स्पेस शेक कर रहा है। बट गोहान की पावर्स को देखकर अभी भी जैनो का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। जैनो अभी भी गोहान की पावर को देखकर स्माइल ही किए जा रहा था, जैसे कि उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है गोहान की पावर को लेकर। और हम लोग देखते हैं कि गोहान जी फाइटर्स के पास आ चुका था। गोहान आकर सभी को बोलता है कि मैं वापस आ गया, और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमें टाइम चेम्बर के अंदर फंसाया था। और पिकलो गोहान को बोलता है कि तुम तो आगे पर गोकू कहाँ पर है? जिस पर गोहान बोलता है कि मुझे वापस आने के लिए डैड से अलग होना पड़ा, क्योंकि डैड अपनी अभी भी उस पावर को अच्छे से अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। और फिर से हम लोग टाइम चेम्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोकू अभी भी टाइम चेम्बर के अंदर फंसा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि गोकू अभी भी अपनी मेडिटेशन किए जा रहा था, और फिर से उसका जो ओरा था उसकी बॉडी को कवर कर लेता है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि गोहान तो वापस आ गया, पर गोकू अभी भी अपने आप को अपग्रेड किए जा रहा है। और फिर से हम लोग गोकू के माइंड के अंदर गोकू को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मुझे कुछ भी करके सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है, और मुझे उस लेवल पर जाना है जहाँ पर मुझे कोई ना हरा सके, क्योंकि अभी तक मैंने उस लेवल को टच नहीं किया, और मेरा बेटा गोहान भी अब मुझसे आगे चला गया है, और मुझे अब कुछ भी करके एवोल्यूशन करना ही होगा। और फिर हम लोग जैनो पैलेस पे जैनो को देखते हैं जो कि बोलता है लेट्स द रियल गेम बिगिन। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर गोहान हवा में उड़ रहा था, कि आंखों में पूरा का पूरा स्पेस दिखाई दे रहा था। गोहान को देखकर गोटेन बोलता है क्या ये भैया आप ही हो? गोहान एक स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ गोटेन मैं ही हूँ, पर अब मैं एक शेर नहीं रहा, मैं इस दुनिया का रखवाला भी बन चुका हूँ। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है एक वॉरियर वापस आया, लेकिन दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। और फिर हम लोग सीन देखते हैं जैनो पैलेस का, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने सभी गॉड्स और एंजल्स को बुलाया था, और जैनो पैलेस में साइलेंस ऐसी थी कि लग रहा था कि स्पेस हिल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि एक मॉर्टल के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, जिस पर यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हमसे भी ऊपर चला जाएगा। और फिर हम लोग बीरस के मन की आवाज सुनते हैं। बीरस सोचता है कि मैं जानता हूँ कि गोहान एक प्योर हार्टेड है, पर हमने इसे नहीं रोका तो ये जैनोसामा से भी पार चला जाएगा। और फिर हम लोग जैनोसामा को देखते हैं जो कि अभी भी स्माइल किए जा रहा था। जैनो बोलता है कि इरेज बटन रेडी है, तुम लोग डिसाइड करो करना क्या है। और हम लोग देखते हैं कि जैनोसामा वोटिंग करवाने लग पड़ता है गोहान को इरेज करने के ऊपर, जहाँ पर 9 वोट गोहान के अगेंस्ट में आए थे। उन 9 वोट्स का मानना था कि गोहान को इरेज कर देना चाहिए, और फिर बन गया एक फैसला यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली सीएन के खिलाफ। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और उस पोर्टल से एक वॉरियर बाहर निकलता है जिसका नाम होता है एडिसा, जो कि सर्वेंट है ग्रैंड प्रिस्ट का। एडिसा गोहान के पास आकर बोलता है हे गोहान तुम्हें इरेज किए जाने का हुक्म मिला है मुझे, जिस पर गोहान बोलता है तो फिर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता चले कि एक भगवान को एक इंसान के हाथों हार कर कैसा लगता है। फिर इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। एडिसा अपनी लाइट स्पीड डिमेंशन कार्ड गोहान के ऊपर मारता है, पर गोहान उसे बिना हिले ही डोज कर लेता है, बट उस अटैक से पूरा का पूरा स्पेस कट जाता है। और पिकलो इन दोनों की फाइट दूर खड़ा होकर देख रहा था। पिकलो बोलता है कि ये दोनों यूनिवर्स के स्केल के ऊपर लड़ रहे हैं, ये अर्थ नहीं बचेगी अब। और हम लोग देखते हैं गोटन एंड ट्रंक्स अर्थ के लोगों को बचा रहे थे। और हम लोग सीन देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर साइलेंट स्पेस का, जहाँ पर गोकू ने अभी भी अपनी आंखों को बंद ही कर रखा था। गोकू अभी भी मेडिटेशन ही किए जा रहा
रहा था। गोकू मन में बोलता है कि गोहान तुम अभी भी फाइट किए जा रहे हो, मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। और ये बोलते ही गोकू के शरीर में पता नहीं क्या होने लगता है और गोकू के आसपास का टाइम भी स्लो होने लग पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि गोकू टाइम चेम्बर के अंदर से गायब हो चुका था और गोकू एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों नहीं एग्जिस्ट करता था। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है कि गोकू का हार्ट सब कुछ छोड़ चुका था, ना रेंज ना कंट्रोल, सिर्फ क्रिएटिविटी। और फिर हम लोग गोकू की आंखों में देखते हैं जहाँ पर गैलेक्सीज घूम रही थी। गोकू बोलता है मुझे कोई मोमेंट फील क्यों नहीं हो रहा, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और फिर से गोकू मेडिटेशन में चला जाता है। तब वो अपने अंदर झांक कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो खुद में ही एक मोमेंट बन चुका है और उसकी यूआई इन्फिनिटी फिर से स्पार्क में आ जाती है। और फिर से हम लोग सीन देखते हैं गोहान वर्सेस एडिसा का और हम लोग देखते हैं गोहान अपने फुल पोटेंशियल तक आ चुका था। गोहान बोलता है कि तुम जैसे मैसेंजर्स को ये बताना जरूरी है कि अब हम मोर्टल कमजोर नहीं रहे। और फिर गोहान अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लग पड़ता है। गोहान बोलता है कि स्काई शल्टर अगेंस्ट विद ब्राइट ब्लैक सिल्वर फ्लेम्स। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि टाइम और स्पेस से बाहर आ चुका था। गोहान अपना अटैक एडिसा पर करने ही वाला था पर एडिसा अपने स्टेप वापस लेने लग पड़ता है। एडिसा बोलता है ये क्या, ये तो पूरी की पूरी बोर्ड एनर्जी है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है कि जब गॉड्स ने अपना डिसीजन सुनाया था तब एक भगवान ने अपनी आंखें खोली। गोकू यूआई इन्फिनिटी में एंटर कर चुका है। हम लोग देखते हैं कि गोकू अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था और एडिसा अभी भी शौक में था। एडिसा बोलता है ये पावर किसी मोर्टल को कैसे मिल सकती है, ये पावर तो डिवाइन मेजरमेंट से भी पार है। गोकू एडिसा के पास आकर बोलता है तुमने मेरे बेटे को टारगेट बनाया, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम भी इरेज होने के लिए तैयार हो। और ये सुनकर एडिसा गोकू की तरफ चार्ज करने लग पड़ता है पर गोकू उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है बिना हिले डुले। एडिसा अपने पास से एक सोर्ड निकालता है और उस सोर्ड से गोकू को एक स्पेस ट्रैप में फंसा देता है। एडिसा काफी ज्यादा खुश होता है, माना कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है पर तुम स्पेस से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है ये कोई फाइट नहीं थी, ये था टोटल रियलिटी के ऊपर कंट्रोल। गोहान ये सारा कुछ समझ जाता है कि ये हुआ क्या अभी। गोहान बोलता है कि डैड आपने यूआई को अपग्रेड कर लिया है, ये तो रियलिटी को रीराइट कर रही है। पिकलो दूर से ये सारा कुछ देख रहा था। पिकलो बोलता है ये की के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये उसके फ्यूचर के मूव्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। नरेटर हमें गोकू की यूआई इन्फिनिटी के बारे में बताता है। नरेटर बताता है कि यूआई इन्फिनिटी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर गोकू खुद स्पेस और टाइम को कंट्रोल करता है बिना रिएक्ट किए। अब वो कोई इंसान नहीं, अब वो खुद में एक यूनिवर्स बन चुका है। हम लोग देखते हैं कि गोकू स्पेस ट्रैप से बाहर आ चुका था और बाहर निकलते ही गोकू अपनी एक फिंगर ही ऊपर करता है और एडिसा की पूरी लाइट एनर्जी खत्म हो जाती है। एडिसा गोकू को बोलता है कि तुम अभी एक मोर्टल नहीं रहे। और फिर गोकू एडिसा को खत्म कर देता है। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रहा था सभी गॉड्स और एंजल्स के साथ। और ये फाइट देखकर सुप्रीम काय तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि गोकू सभी मूवमेंट्स को खुद ब खुद क्रिएट किए जा रहा है, अब ये यूआई नहीं रही, अब ये बन चुकी है अल्ट्रा एग्जिस्टेंस। बीरस शौक में था। बीरस बोलता है मैं जिसे डिवाइन कहता था वो एक फ्रिक्शन ही बन के रह चुका है। जैनो स्माइल करते हुए बोलता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सडनली गोकू को जैनो पैलेस में ले आते हैं और साथ में गोहान को भी। और गोकू जैनो सामो को देखकर बोलता है तुमने मेरे बेटे को इरेज करने का ऑर्डर दिया बिना उसे समझे और जाने। और फिर यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है ये रिविलियन है। इस पर गोकू बोलता है कि सच बोलना अगर रिविलियन है तो मैं हूँ रिविलियन। और गोकू अपना हाथ ऊपर करता है और थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करता है। इसके कारण एक डिवाइन प्रेशर बनता है जैनो सामा के पैलेस के ऊपर और पूरा पैलेस को लैप करने लग पड़ता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि गोकू तुम यूनिवर्स के बैलेंस को तोड़ रहे हो। जिस पर गोकू बोलता है बैलेंस तब होता है जब इंसाफ हो, तुम सिर्फ कंट्रोल बनाना चाहते हो, जस्टिस करना नहीं। और हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि जैनो सामा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। जैनो सामा स्माइल करते हुए गोकू और गोहान के पास आ जाते हैं। जैनो बोलता है गोकू और गोहान तुम दोनों इंटरेस्टिंग हो, ये बात मुझे शुरुआत से ही पता थी, मुझे देखना है कि तुम दोनों का असली पोटेंशियल क्या है। पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है लॉर्ड जैनो क्या आप इन्हें रेस नहीं करोगे। जिस पर जैनो बोलता है कि नहीं मैं एक नया टूर्नामेंट चाहता हूँ गॉड्स वर्सेस सेयंस का। हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं स्टार्टिंग में जो कि बोलता है मल्टीवर्स के सभी रेलम एक ही जगह इकट्ठे हो चुके हैं। जैनो सामा ने अनाउंस कर दिया है एक नया टूर्नामेंट वॉर ऑफ डिविनिटी का जहाँ पर गॉड्स और सेयन टकराएंगे ताकि पता चल सके कौन है असली डिवाइन वॉरियर। हम लोग जैनो सामा को देखते हैं जो कि गोकू और गोहान को बोलता है ओ गोकू और गोहान अब आएगा मजा तुम दोनों को फिर से लड़ते हुए देखकर। मुझे तो पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर की याद आ रही है तो हार कर मुझे निराश मत करना गोकू और गोहान। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट जैनो सामा के पास आ जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है ओमनी किंग अरीना रेडी है तो आप डिसाइड करो कि पहले 3 गॉड
कौन जाएंगे अरीना में, जो कि गोकू और गोहान से वहाँ पर फाइट करेंगे। और फिर सीन कट होता है और हम लोग गोकू और गोहान को देखते हैं एंट्रेंस गेट पर। गोकू एक ब्लास्ट करता है और अरीना के गेट को तोड़ देता है। और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है तब एक ब्राइट लाइट ने पूरी जगह को हिला दिया। वो थे गोकू और गोहान, लेकिन इस बार गोकू और गोहान शांति के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो फाइट कर रहे थे अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए। गोहान सीरियस टोन में बोलता है, डैड इस बार मैं इन पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। आज हम दिखाएंगे कि एक मोटर की पावर किस लेवल पर जा सकती है। इस पर गोकू बोलता है, क्यों नहीं गोहान, चलो जो इन्होंने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। गोकू अपनी MUI में चला जाता है और फिर हम लोग देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट राउंड 1 को शुरू कर देते हैं, जिसका नाम होता है द क्रैश ऑफ क्रिएशन। हम लोग देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अनाउंस करता है राउंड 1 के बारे में, जो कि होने वाला था गोकू और गोहान वर्सेस डिवाइन ट्रियो के बीच में। डिवाइन ट्रियो की टीम थी बीरस, बेलमोट और चांपा। हम लोग बीरस को देखते हैं जो कि गुस्से में गोकू को बोलता है, तुम्हें इमोर्टल बनाकर सबसे बड़ी गलती की है वेजिटा ने, तो वेजिटा की गलती ठीक करने के लिए आज मैं तुम्हें ही इरेज कर दूंगा। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, इरेज पहले तुम मुझे टच तो कर लो, मुझे इरेज करना तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, गोकू ने अपनी UI इन्फिनिटी में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, वो हर एक अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है, बट उससे भी बड़ी बात वो अपनी MUI को भी फुली मास्टर कर चुका है। और फिर हम लोग बीरस को देखते हैं जो कि बोलता है, मुझे इस मैच को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि इस टाइम गोकू अपनी MUI में है, उसे मैं उसकी न्यू फॉर्म में जाने का मौका ही नहीं दूंगा। बीरस जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हकाए, बट गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, नलिफाइड। और उसी के साथ ही हकाए वॉल मिड एयर में स्टॉप हो जाती है और ये देखकर सभी एंजल्स तक शॉक हो गए थे। सभी बोलते हैं ये तो अल्ट्रा इंस्टेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गोकू इस टाइम अपनी MUI में है तो वो अटैक को नलिफाई कैसे कर सकता है, उसे तो अटैक को डोज करना चाहिए था, अभी ये कैसे हो सकता है। जिस पर गोकू स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी न्यू फॉर्म में जाऊंगा, तुम तीनों को हराने के लिए मेरी MUI ही काफी है। और ये देखकर बीरस की थोड़ी थोड़ी तो फटने लगी थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोहान वर्सेस चांपा को। चांपा गोहान को बोलता है, तुम कीड़े के समझते हो मुझे हरा दोगे। जिस पर गोहान बोलता है, सोचना क्या है, वो तो हम करने ही वाले हैं। और फिर गोहान अपनी सुपर सेन 70 में चला जाता है तो चांपा उस पर काफी ज्यादा हकाई वॉल अटैक कर देता है और गोहान भी उन अटैक से नहीं बचता, वो उन अटैक को अपने ऊपर ही आने देता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी को लगता है कि गोहान मारा गया, बट वहाँ से जब गोहान निकलता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोहान की बॉडी पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया था उन हकाई वॉल्स के कारण। गोहान बताता है कि इस फॉर्म के अंदर मेरे सारे सेन सेल डिवाइन की से कनेक्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारी ये छोटी मोटी डिस्ट्रक्शन एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और गोहान तेजी से आता है और चांपा के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण चांपा अपने घुटनों पर आ जाता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग पड़ता है। और पीछे से बीरस चांपा को बोलता है, चांपा देखकर नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन चांपा अभी भी हैरान था। चांपा बोलता है, तुम मोटल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। जिस पर गोहान बोलता है कि हम सेन सर्वाइव करने के बारे में जानते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। पर तुम गॉड्स की बात करो तो तुम गॉड्स को जब पावर मिलती है तो तुम अपनी ट्रेनिंग करना ही छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कोई मोटल तुमसे ऊपर नहीं जा सकता, तो तुम लोग ट्रेनिंग करना ही छोड़ देते हो। तो तुम अब देख सकते हो एक गॉड्स एक मोटल के सामने घुटनों पर बैठा है, वो भी एक मोटल के एक सिंगल पंच की वजह से। और फिर गोहान अपनी बातचीत खत्म करके चांपा के ऊपर फाइनल काम हमें यहाँ मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि चांपा वहाँ से इरेज हो चुका होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोकू बस बेलमोड को। बेलमोड गोकू को बोलता है, तुम सेन ने पूरे मल्टीवर्स में काइरोस फैला रखा है। इस पर गोकू बोलता है, क्या काइरोस हमने, तुम अपने आप को तो दूध का धुला समझते हो, हम करे तो काइरोस और तुम करो तो शांति। और इसके बाद बेलमोड अपना इल्यूजन ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करता है, बट गोकू की आंखों से कैसे कुछ बच सकता है। गोकू रियलिटी को रीराइट करके बेलमोड की चेस्ट पर एक पंच मारता है और उस पंच को मारने के बाद गोकू बोलता है, गेम ओवर। और इसी के साथ बेलमोड की बॉडी भी चांपा की तरह डिसोल्व हो जाती है। और बेलमोड के मरने के साथ ही पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्योंकि अरीना में एक हायर गॉड अपीयर हुआ होता है, जिसकी वजह से सारी जगह शांति हो जाती है। और जैनो भी अपनी स्माइल करना छोड़ देता है। जिसके बाद हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, एक नई एनर्जी ने पूरे अरीना को कवर कर लिया, एक ऐसा गॉड जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन सबकी क्रिएशन के पीछे उसी का ही हाथ था। हमें उस गॉड का नाम बताया जाता है हार्मिला। और हार्मिला बोलता है, तुम सेंस ने ये अच्छा नहीं किया और अब इसकी कीमत पूरी इंसानियत को भुगतनी होगी, पहले मैं तुम्हें इरेज करूंगा फिर पूरी इंसानियत को। जिस पर गोकू बोलता है, हम तुम्हें हराएंगे और किसी भी चीज को इरेज नहीं होने देंगे। और फिर गोहान बोलता है, चलो डैड इस फाइट को इकट्ठे करते हैं। और फिर नरेटर बोलता है, हमने पहली बार गोकू और गोहान को इकट्ठे लड़ते हुए देखा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों शौक में थे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, पूरे मल्टीवर्स एक नई युग की तरफ जाएगा। और फिर हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है, अब मल्टीवर्स अपने सबसे बड़े कर्ज की तरफ जाएगा। हार्मिला जो कि सबसे पावरफुल गॉड था, वो खुद फाइटिंग अरीना में उतर चुका है और उसके सामने है दो सेयंस। और फिर हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि बोलता है, हे डैड, अगर हम हारे तो पूरे मल्टीवर्स को मिटा दिया जाएगा। जिस पर गोकू बोलता है, तब तो सिंपल है गोहान, हमें हारना ही नहीं है, आज खत्म
खत्म कर देते हैं ये सारा कुछ और फिर दोनों अपना पावर लेवल एक साथ करते हैं और फिर से हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है हार्मिला ने अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर दी है, उसकी पूरी बॉडी को गोल्डन लाइट ने कवर कर लिया है। और फिर हार्मिला बोलता है तुम सेंस ने क्या समझा, तुम लोगों ने एवोल्यूशन कर लिया है, बट वो मैं ही था जिसने की ये रूल्स बनाए थे। अब मैं तुम दोनों को मारकर पूरी क्रिएशन को रीसेट करूंगा। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है जेनोसामा पूरी टाइमलाइन कोलैप्स कर रही है। इस पर जेनोसामा बोलते हैं रुक जाओ, मुझे देखना है क्या ये सेन कुछ नया दिखाएंगे कि नहीं। और फिर हम लोग एरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर हार्मिला सेंस को बोलता है अब देखो ये होती है फुली डिस्ट्रक्शन एनर्जी। और फिर गोकू बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। फिर गोकू अपनी यूआई इन्फिनिटी में चला जाता है और उसके बाद वो सीधा हार्मिला के पीछे आ जाता है और उसे पीछे से एक पंच मारता है, बट हार्मिला उस पंच से बच जाता है। तो उस पंच के अटैक से वहाँ का सब कुछ इरेज हो चुका था। फिर हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि फुली चार्ज होकर बोलता है हे डैड अब मेरी बारी। और फिर गोहान सीधा एक्टिवेट करता है अपना सुपर सेंस 70 + 70x कायोकेन। और ये देखकर हार्मिला बोलता है तुम मोटर्स के अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई, इम्पॉसिबल। और इसके बाद गोहान अपना फाइनल अटैक फाइनल मशीन को इन्फिनिटी ब्लास्ट हार्मिला पर कर देता है। इसकी वजह से हार्मिला का डिवाइन आर्मर टूट जाता है और हार्मिला बोलता है क्या तुमने मेरे डिवाइन शील्ड को तोड़ दिया, इम्प्रेसिव। ये देखकर गोकू स्माइल करता है और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है दोनों को ऑरा मिलने लगा, सिल्वर और वाइट एक साथ मर्ज होने लगे और एक नए वॉरियर का जन्म हुआ जल्दी से इस मैच को खत्म करने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान फ्यूज होने लग पड़ते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है गोकू हान। और ये देखकर हार्मिला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है मैं सब कुछ इरेज कर दूंगा। और फिर हार्मिला अपना सबसे पावरफुल अटैक बनाने लग पड़ता है। और फिर हम लोग देखते हैं हार्मिला ने अपने हाथ में एक एनर्जी स्पेयर बना लिया था जिसकी रेंज में आकर सब कुछ खत्म हो रहा था। बट हम लोग देखते हैं गोकू हान ने टाइम ही फ्रीज कर दिया था। हम लोग देखते हैं दोनों के पंचेस फ्यूचर को रीराइट कर रहे थे। और फिर से नरेटर की वॉइस सुनते हैं हम लोग। नरेटर बोलता है वो लड़ाई सिर्फ एक जगह ही नहीं रही थी, वो हर यूनिवर्स में चल रही थी, एक तरफ क्रिएटर और एक तरफ क्रिएशन। और हम लोग देखते हैं अरीना के अंदर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फिर हम लोग हार्मिला की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि नहीं। और हम लोग देखते हैं अरीना में सिर्फ गोकू हान ही बचा था। और फिर हम लोग जेनोसामा को देखते हैं जो कि गोकू हान के लिए तालियां बजा रहा था। जेनो बोलता है हे बहुत मजा आया, तुम दोनों जीत गए और मुझे साथ में तुम लोगों का फ्यूजन भी देखने के लिए मिल गया। अब बोलो क्या विश है तुम्हारी, जो भी तुम मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। और हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान का फ्यूजन टूट जाता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ चुका था। गोकू बोलता है जेनोसामा हमें बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए, जो भी इरेज हुआ है उन सभी को वापस ले आओ। फिर गोहान बोलता है हम मोटल और गोड्स एक साथ रहना चाहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस पर जेनोसामा एक स्माइल करता है और बोलता है ग्रांटेड। और एक लाइट अपेयर होती है पूरे अरीना में, जो कुछ भी इरेज हुआ था वो सारा कुछ वापस आ जाता है हार्मिला को छोड़कर। टाम्पा और बेलमोर देखते हैं हम सब जिंदा कैसे हो गए और उन्हें सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब वो गोकू और गोहान को जिंदा देखते हैं। वो बोलते हैं जेनोसामा आपने इन्हें इरेज नहीं किया। जिस पर जेनोसामा बोलते हैं तुम्हें तो इन दोनों का आभारी होना चाहिए क्योंकि इन दोनों ने ही विश मांगी थी तुम सभी को वापस लाने की। तो ये सुनकर चांपा और बेलमोर चुप हो जाते हैं। और फिर हम नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है और इसी तरह गोकू और गोहान ने लिख दी नई हिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जिसमें जीत पावर की नहीं इंसानियत की होती है। और फिर हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान अर्थ पर आ चुके थे जहाँ पर गोहान पैन को ट्रेनिंग दे रहा था। और फिर पैन गोहान को बोलती है डैड ये बात सच है क्या, पावर तभी काम आती है जब लड़ाई दिल से लड़ी जा रही हो। और ये सुनकर गोहान और गोकू स्माइल करने लग पड़ते हैं। गोकू बोलता है न्यू जनरेशन रेडी है। और फिर हम लोग देखते हैं वेजिटा भी वहाँ पर आ चुका था और वेजिटा ने अपना सैन आर्मर पहना हुआ था। वेजिटा बोलता है क्या करो आप खुश हो गए, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं मैं गोड से लड़ूंगा। इस पर गोकू हंसते हुए बोलता है मुझे इंतजार रहेगा वेजिटा। और फिर वेजिटा गुस्से से बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस पर गोकू बोलता है नहीं नहीं मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा। हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है महीनों बीत गए यूनिवर्स को नॉर्मल हुए और फिर से गोकू वेजिटा और गोहान अपनी ट्रेनिंग में लग चुके हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है पर ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि सोच रहा था स्ट्रेंज मेरे अंदर फिर से वो इन्फिनिटी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो किसी और डिमेंशन से। और सडनली हम लोग देखते हैं पूरे अर्थ का स्काई डार्क हो गया था और तब ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हम लोग देखते हैं पूरा अर्थ का स्काई बेस से कटने लगता है और एक गोडली ओरा सबको महसूस होने लगता है। और जिसके बाद गोहान पूरा अलर्ट मोड में चला जाता है। गोहान बोलता है डैड ये एनर्जी तो मुझे एडिसा जैसी लग रही है बट ये एनर्जी कुछ ज्यादा ही पुरानी है। और हम लोग देखते हैं विश और लोडविरस भी अर्थ पर आ चुके थे। विश बताता है नहीं ये एनर्जी तो टाइम के बाहर से आ रही है और ये एनर्जी तो खुद ओरिन गॉड की है। और ये सुनकर गोकू कंफ्यूज था। गोकू बोलता है ओरिन गॉड ये कौन है। विश बताता है एडिसा जो था वो एक चाइल्ड ऑफ क्रिएशन था और ओरिन गॉड वो है जिन्होंने सारे गॉड्स और जेनो को बनाया। और एक पावरफुल शॉक वेव कैप्सूल कॉर्पोरेशन पर गिरती है जिसके कारण सब लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वेजिटा विश को बोलता है क्या तुम बोलना चाहते हो कि जेनो से भी ऊपर कोई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिन गॉड पर जिसका नाम था जीकोन। और हम लोग देखते हैं पूरे स्काई का कलर चेंज हो जाता है और पूरा टाइम फ्रीज हो जाता है और सब लोग भी सिवाय गोकू और गोहान को छोड़कर क्योंकि इस टाइम वो खुद क्रिएशन
क्रिएशन लेवल पर बैठे हैं। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, और तब एक वॉइस पूरे आसमान में गूंज रही थी, एक ऐसी वॉइस जिसमें जजमेंट भी थी और पावर भी थी। हम लोग देखते हैं जिकोन बोलता है, तुम लोगों ने नेचुरल बैलेंस तोड़ दिया है। मोर्टल्स का काम सिर्फ जीना था, पर तुम लोगों ने अपनी पावर्स को क्रिएशन तक पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण पूरा नेचुरल बैलेंस बिगड़ चुका है। अब मैं तुम्हें इरेज नहीं रीसेट करूंगा। और फिर गोकू बोलता है, रीसेट? हम फिर से अपने यूनिवर्स के लिए लड़ेंगे। और फिर गोहान बोलता है, तुमने एडिसा को बनाया था ना, और एडिसा ना हम लोगों को, तो हम बताएंगे तुम्हें वो क्रिएशन क्या कर सकती है जिसको तुम लोगों ने बनाया। हम लोग देखते हैं दोनों अपना पावर लेवल करने लग पड़ते हैं, जिसके कारण अर्थ की ग्रेविटी ब्रेक होने लगती है। और फिर सीन कट होता है और नरेटर बच जाता है। नरेटर बोलता है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि होने वाली है एक मोर्टल वर्सेस ओरिन गॉड के बीच। जिकोर के हर अटैक टाइम के बाहर से आ रहे थे, जो रियलिटी में ग्लिच कर रहे थे। जिकोन हंसता है और बोलता है, टाइम इरेज बीम, और गोकू उस अटैक को डॉज करता है अपनी यूआई इन्फिनिटी से। गोकू बोलता है, इतना ज्यादा स्लो? तुम तो एडिसा से भी वीक लग रहे हो। जिकोर हंसता है और बोलता है, ये तो सिर्फ टेस्टिंग थी। जिकोर एक चुटकी बजाता है और पूरे टाइम्स के रूल को तोड़ देता है। और हम लोग देखते हैं गोकू अपने पास्ट वर्जन से लड़ रहा था और गोहान अपने फ्यूचर वर्जन से। और फिर हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था, बट फाइट में अभी भी उतना ही फोकस बनाए रखा था। गोहान बोलता है, अगर टाइम और पावर दोनों मेरे खिलाफ है तो मैं इन दोनों को ही कंट्रोल कर लूंगा। और फिर वे अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर की डिवाइन फ्लेम को जगाने की कोशिश करता है। और सडनली हम लोग देखते हैं गोहान ने अपनी न्यू फॉर्म अनलॉक कर ली थी, जिसका नाम था ट्रू सेन गॉड। एक ऐसी फॉर्म जिसमें डिवाइन पावर और सेन पावर का बैलेंस परफेक्ट था। और ये देखकर जिकोन शौक में था। जिकोन बोलता है, इम्पॉसिबल, ये फॉर्म तो सिर्फ एक ही बंदे ने अचीव की थी आज तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये नहीं हो सकता। जिस पर गोहान बोलता है, बट यही रियलिटी है। और फिर गोहान अपने पंचेस की शॉक वेव की बारिश कर देता है जाइकोर के ऊपर, जो कि जैनो पैलेस तक भी फील हो रही थी जैनो को। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, गोकू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट इन्फिनिटी में एक नया एलिमेंट जोड़ा, जिसके बाद उसने अपने पास्ट वर्जन को हराया। और हम लोग देखते हैं गोकू और गोहान अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर कर रहे थे। गोकू बोलता है, कामेहामेहा, और गोहान अपना फाइनल मशीन को ट्रू गॉड ब्लास्ट अटैक कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये दोनों अटैक मिलकर कंबाइन हो जाते हैं और सीधा जाकर जिकोन को लगते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिकोन पूरी तरीके से रेज हो जाता है। और फिर हम लोग जैनो पैलेस में जैनो को देखते हैं। जैनो हंसता है और बोलता है, देखो ग्रैंड प्रिस्ट, ये दोनों तो सबसे अलग हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ जैनो सामा, अब सेन सिर्फ मॉर्टल ही नहीं रही, इन्होंने तो डिवाइनिटी का मीनिंग ही बदल दिया है। हम लोग अर्थ पर गोहान को देखते हैं जो कि बोलता है, डैड सब खत्म हो गया, हम लोगों ने तो जिकोर को हरा दिया, बट अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। और ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और अपनी पावर से अर्थ को रिक्रिएट कर देता है पहले जैसे। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, और इसी तरह ट्रू सेन गॉड्स का एरा यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस 2 मिनट वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं स्टोरी को यहीं पर ही खत्म करना चाहता था, बट मैंने सोचा कि स्टोरी को 9-10 मिनट का कंप्लीट कर दूं। और इस पार्ट के बाद मैं इस सीरीज का और पार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक न्यू स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, तो ये स्टोरी का लास्ट ही पार्ट होने वाला है। तो यही बोलना था मुझे। चलो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो बच चुकी है थोड़ी सी। हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि स्माइल करके गोहान को बोलता है, गोहान लगता है हम दोनों का सफर यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ। जिस पर गोहान बोलता है, हे डैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी एनर्जी की पावर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं बीश को जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था, और उसके साथ वेजिटा भी आया था। वेजिटा बोलता है, कैकरोट और गोहान, तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग अब हमेशा एक साथ ही करोगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है ट्रू सेन लेगेसी को संभालने का। ये सुनकर गोकू विश को बोलता है, ट्रू सेन लेगेसी ये क्या है विश? जिस पर विश हंसते हुए बोलता है, ये वो एनर्जी है जो कि जिकोन इरेज नहीं कर पाया था। इन्फिनिटी पावर के अंदर एक सीड छुपा होता है जो कि नए क्रिएशन को जन्म देता है। और गोहान ये सुनकर शौक में था। गोहान बोलता है, क्या मतलब हम एक नया गॉड भी बना सकते हैं? जिस पर विश बोलता है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा और शक्ति दोनों का सैक्रिफाइस करना होगा। और ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और गोकू बोलता है, अगर सैक्रिफाइस से यूनिवर्स बचता है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है। वेजिटा बोलता है, हमेशा तुम ही हीरो बनोगे क्या करो? इस बार ये लेगेसी मैं पूरा करूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है, बीश उन सभी को एक अननोन रियलम में ले आया था, जिसे कहते हैं द कोर ऑफ क्रिएशन। वहाँ टाइम नहीं चलता, सिर्फ एनर्जी की वेव्स रहती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर 4 टाइप की एनर्जी फ्लो कर रही थी, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड बैलेंस एंड इन्फिनिटी। वेजिटा सभी को बोलता है, पहले मैं जाऊंगा, प्रिंस ऑफ ऑल सेन होने के नाते ये मेरा हक बनता है पहले जाने का। और फिर हम लोग वेजिटा को देखते हैं जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहा था, बट 2 एनर्जी को इकट्ठे लेने की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर गोकू पीछे से बोलता है, वेजिटा रुक जाओ। और वेजिटा बोलता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर वहाँ पर एकदम से गोहान आता है और वेजिटा को वहाँ से हटाकर दोनों एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है, तब गोहान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एनर्जी दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लिया। नरेटर बताता है, आमतौर पर गॉड ही एक ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट गोहान ने जो आज किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। गोकू स्माइल करता है और बोलता है, मेरा बेटा, मेरे बेटे ने अपनी लिमिट्स को आखिरकार पार ही कर दिया। हम लोग गोहान को देखते हैं जिसका पूरा नेचर ही बदल चुका था, पूरे तरीके से डिवाइन ओरा से कवर हो चुका था। और फिर सीन कट होता है और विश फाइनल टेस्ट के बारे में बताता है सभी को। विश गोहान के सामने एक मिरर को लेकर आ जाता है। विश गोहान को बताता है, इस मिरर के अंदर तुम्हारा एक डार्कनेस वर्जन है, तो तुम्हें उसे हराना होगा। और हम लोग देखते हैं डार्क गोहान को बोलता है, तू क्या समझता है, तू
गॉड बन गया, मैं तेरा वो हिस्सा हूँ जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और फिर हम लोग देखते हैं इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और उनके पंचेस भी इस अननोन रेलम को हिला रहे थे। गोकू बोलता है गोहान तो अपने अंदर के डार्कनेस वर्जन से लड़ रहा है। वेजिटा गोकू को बताता है ट्रू सैयन लेगेसी को वो ही पूरा कर सकता है जो अपने अंदर की कमजोरियों को खत्म करे। पहले हम लोग देखते हैं काफी घंटों की फाइट के बाद गोहान फाइनली जीत ही जाता है और इसी मोमेंट से गोहान अपनी खुद की पहचान को बनाता है। गोहान बोलता है डैड वेजिटा अब मुझे समझ आ गया कि इन्फिनिटी पावर कोई शक्ति नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर बीश गोहान को बधाई देता है और बोलता है तुम अब ट्रू गॉड ऑफ इन्फिनिटी बन चुके हो गोहान। और फिर गोकू काफी इमोशनल टोन में बोलता है मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और फिर गोहान एक स्माइल करता है और उसे एक लाइट कवर कर लेती है और फिर गोहान बैनिश हो जाता है एक स्टार के अंदर। और इसी तरह गोहान ने अपनी ट्रू सैयन लेगेसी को बचाया और क्रिएशन सीड को जिंदा रखा। फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा साल गुजर चुके थे। हम लोग देखते हैं कि पैन को गोकू ट्रेनिंग दे रहा था। पैन बोलती है दद्दू मुझे भी इन्फिनिटी पावर सीखनी है और ये सुनकर गोकू स्माइल करके बोलता है न्यू जनरेशन रेडी है। और फिर हम लोग लास्ट बार नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है इसी तरह सेंस ने अपनी लेगेसी को कभी खत्म नहीं होने दिया। एक जनरेशन जाती है तो दूसरी जनरेशन और भी ज्यादा पावरफुल बनकर आती है। यही होती है लेगेसी ऑफ इन्फिनिटी। और इसी के साथ मेरी व्हाट इफ की ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। हाँ मुझे पता है मैं बीच बीच में काफी ज्यादा इनरेगुलर रहा, पूरे 4-5 मंथ हो गए स्टोरी को शुरू किए हुए मुझे, पर मैं 5 ही पार्ट अपलोड कर पाया। बट जो आगे मैं स्टोरी बना रहा हूँ न्यू व्हाट इफ की, उसकी स्टोरी के आपको 3 पार्ट तो महीने के मैक्सिमम मिलने ही वाले हैं क्योंकि अब से मैं इनरेगुलर नहीं रहूंगा वाईटी पर। पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट अब सारा कुछ वो एक साइड और वाईटी एक साइड। और दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी इस सीरीज में मुझे फुल सपोर्ट दिखाया। और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना गाइस।